मैं सीधे पवन राव अंबेडकर साहब के पास चलता हूं। अंबेडकर साहब, ये तो हमारे जो बड़े अंबेडकर साहब हैं, उनका सपना हुआ करता था साहब। पवन राव जी, आपको तो कम से कम इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए यूसीसी में। और जैसा कहा, 6 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, 6 बार बार कह रही है डीके दुबे साहब। और मेरे प्रोड्यूसर अखिल शर्मा ने भी मुझे पॉइंटर भेजा है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बार बार कहने पर सरकार ये कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक साहब। अब कानून की बात हो रही तो कानून से ही शुरू करते हैं। 18 अक्टूबर 2022 को लॉ मिनिस्ट्री ने एक जो है स्टेटमेंट जारी किया, और वो स्टेटमेंट जो है आपके बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश भी हुआ। नो डायरेक्शन कैन बी इशूड टू द पार्लियामेंट टू फ्रेम यूसीसी। सेंटर ने ये डायरेक्शन गाइडलाइन इशू की हैं। द लॉ मिनिस्ट्री टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट द कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट पार्लियामेंट टू फ्रेम और इनेक्ट एनी लॉ एज इट सॉट टू डिसमिसल द पीआईएल। जितनी भी पीआईएल्स फाइल की गई थी यूसीसी के लिए, उनको सबको रिजेक्ट करते हुए लॉ मिनिस्ट्री ने कहा। और मैं लेटेस्ट एक अपडेट आपको देता हूं कि किरण रिजिजू साहब ने फरवरी 2, 2023 को एक स्टेटमेंट क्लियरली कहा, नो डिसीजन ऑन इंप्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड एज ऑफ नाउ। तो ये तो कानून की बात है। अब आते हैं जो प्रैक्टिकलिटी है, जो इस देश में जो एक फैलाया गया है, जिस तरह से रुख दिया गया है यूसीसी का। आपने बाबा साहब की बात की है, तो बाबा साहब ने 1946 से हिंदू कोड बिल को लाने का प्रयास किया और इस देश में महिलाओं को मान सम्मान दिलाने की लेकर के पूरा प्रयास किया। अब आपको मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। उन तस्वीरों को इस देश को देखना चाहिए कि किस तरह से बाबा साहब का विरोध किन लोगों ने किया है। और ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल ला रहे थे और उस पर डिस्कशन चल रहा था, तो ये एक कार्टून छपा था 18 मार्च 1949 को, और उसमें साफ साफ कहा गया था कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स हैं, उन्होंने महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए थे उन अधिकारों का विरोध किया। पर मैं 4 नाम अंबेडकर साहब, यही तो इस देश की खूबसूरती है। विरोध हुआ लेकिन फिर भी हिंदू कोड बिल आया और हिंदू कोड बिल माना जा रहा है। यस, अब आप सुनिए, अब आप बारीकी सुनिए। हिंदू कोड बिल के आधार पर 4 कानून लाए गए। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द सक्सेशन एक्ट 1956, द गार्जियन एंड माइनॉरिटी एक्ट आया 1956 में, और उसके साथ साथ जो है एक एक्ट और आया, आप नाम भी सुन लेंगे, द अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और इसकी मैं धारा बता दे रहा हूं, इसकी द हिंदू मैरिज एक्ट की हमारे बीच में डीके दुबे साहब हैं, वो भी सुने। 2 धाराएं, धारा नंबर 2 जिसके सब सेक्शन ए बी सी, उसमें आप देखेंगे कि 21A जो कहता है कि इस देश में लिंगायत, वैष्णव और जो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज वो हिंदू के अंग होंगे। इसके अलावा जैन, बुद्धिस्ट और सिख भी इसके अंग होंगे। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जूस के अलावा इस देश के जितने भी लोग हैं वो हिंदू लॉ के अंतर्गत आएंगे। लेकिन खूबसूरती अब देखिए क्या कॉन्ट्राडिक्शन है। इस एक्ट का सेक्शन 5 कहता है कि जब 2 हिंदू मैरिज करेंगे तो उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब हम साफ साफ फिर से आते हैं, बाबा साहब ने किस बात को कहा था कि जब कोई ब्राह्मण किसी छत्री से शादी करेगा तो उसके ऊपर कौन से कानून लागू होंगे, हिंदू कोड बिल के लागू होंगे, जो या इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आधार पर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, पवन राव साहब, इसको 70 साल पहले हम छोड़ चुके हैं। अरे सर, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहाँ है सर? मैं अब नहीं है, गलत सोचते हैं आप। अब आप सुन लीजिए, एक वीडियो सुनिए। निश्चलानंद स्वामी ने से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, धैर्य से सुनिए। उन्होंने कहा कि जब कोई ब्राह्मण लड़की किसी छत्री से शादी करेगी तो क्या होगा, क्या इसमें जो है वर्ण संकरता आएगी? तो स्वामी निश्चलानंद ने एक जवाब दिया कि जब ऐसा कोई विवाह होगा तो इस देश में जो नई संतान जन्म लेगी वो शूद्र वर्ण में होगी। तो मैं ये क्या बात, पवन राव साहब, आप इतने मैच्योर व्यक्ति होकर, इतने मैच्योर व्यक्ति होकर किसी का क्या कोट कर रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या भारत का कानून ये कहता है? पवन साहब एक बात बताइए, भारत का कानून क्या कहता है? कोट करेंगे ये मैं बाबा साहब को कोट करता हूँ। सुनिए एक मिनट, सुनिए बाबा साहब को, सुनिए बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा, एक मिनट सुनिए सर, अरे सुनिए सर, आप अर्नाकल काम में कहीं का लोड़ा कहीं का कुछ उठाकर बात कर रहे हैं। बाबा साहब की सुनिए, कानून होगा, हर धर्म के लोगों के लिए बराबर होगा और
इसका हर धर्म के लोगों का मानना पड़ेगा, ये उनका बाबा साहब का कहना है। अब बाबा साहब को मानने को तैयार नहीं हो, आप किसी ने कुछ बात कह दी होगी और उसको लेकर कोट कर रहे हो, मिसकोट कर रहे हो। सिंह साहब, मैं आपको कानून भी अब आपको बता दे रहा हूँ, कानून सुनिए। मैं बाबा साहब को आगे कोट करता हूँ, सुनिए एक मिनट। बाबा साहब, अरे बाबा साहब को तो सुन लीजिए ना एक मिनट। बाबा साहब ने कहा, पवन राव जी, बाबा साहब को तो सुन लीजिए ना। बाबा साहब को समान नागरिक संहिता का इतना विरोध क्यों हो रहा है? वो कहते कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि समान नागरिक संहिता का इतना विरोध क्यों हो रहा है, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। ये बाबा साहब ने भी कहा था कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, उन्होंने पूछा कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। आप बिना बात के कहीं से कुछ उठा लाएंगे, कुछ बात करेंगे, दीपक साहब मैं जवाब देना चाह रहा हूं। कह दी होगी, वो कहानी का पता नहीं कितना सच है कितना सच नहीं है, पर आप माफी चाहता हूं, आप नहीं जानकर लोगों को उकसा रहे हैं, बेकार है। जिस तरह की आप बताइए, आपकी बेटी को सुनिए ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ पवन राव जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ और बहुत सीरियसली कहना चाहता हूँ। आरपी भाई, मेरी बेटी को एक जैसा निकाह मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। जवाब मेरा आप सुनिए, मैं कानून के ना एक मिनट पवन राव जी, आप आगे जाइएगा। जिस तरह का कंफ्यूजन फैला रहे हैं उसका असर क्या है? आप लोग जिस तरह का कंफ्यूजन फैला रहे हैं उसका असर क्या है? मुझे एक व्यक्ति ने फोन करके पूछा, सुनिए पवन राव जी, मुझे एक व्यक्ति ने फोन करके पूछा कि भाई साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो क्या हमको पूरे देश में सब लोगों को एक समान यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी? यूनिफॉर्म कपड़ों की बात कर रहे हो। ये देखिए, ये फैलाए गए कंफ्यूजन का नतीजा है। लोग पूछ रहे फोन करके कि क्या हमको एक जैसी यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी? पवन राव जी, इसीलिए कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, वो काम मत करिए। सच्चाई नहीं सुनेंगे अब सर सुन लीजिए ना। अब आप दरअसल क्या है ना, जब मुख्य बिंदु आते हैं तो आप लोग उसमें जो है पॉइंट आउट करते हैं। आप बोलिए, एक मिनट बिना रुके बिना टोके आपको बोलने का मौका दे रहा हूं मैं। शुक्रिया। जब इस देश में यूसीसी आएगा तो क्या इस देश में जो हिंदू मैरिज एक्ट, द सक्सेशन एक्ट, द अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, द गार्जियन एंड माइनॉरिटीज एक्ट क्या अबॉलिश कर दिए जाएंगे? क्या इसके सहित हिंदू मैरिज एक्ट जो है, इसका सेक्शन 1A जिसमें सिख, जैन, बुद्धिस्ट को हिंदू कहा गया है, क्या इनकी महिलाओं को, इनकी जो लड़कियां हैं, इनको अधिकार मिलेगा कि स्वच्छंद रूप से किसी भी हिंदू के अंदर ही, हिंदू कैटेगरी के अंदर ही विवाह करने की क्या इनको जो है राइट्स मिलेंगे? और एक कानून और है, द स्पेशल मैरिज एक्ट, क्या ये अबॉलिश हो जाएंगे? द पारसीज एक्ट क्या अबॉलिश हो जाएगा? द क्रिश्चियन एक्ट क्या अबॉलिश हो जाएगा? ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अभी जो है देखिए ठीक है, आपने एक मिनट बोल लिया ना। अब मैं ये कंफ्यूजन फैलाने वाली बात है पवन राव साहब, अखिल ने मुझे फिर भेजा है, मेरे प्रोड्यूसर अखिल शर्मा जी ने, कि यूसीसी में इस पर सवाल नहीं है कि कौन किस जात में शादी करेगा या किस तरह से शादी करेगा। सवाल यह है कि जितनी मर्जी उतनी शादियां नहीं हो पाएंगी, जितनी मर्जी उतनी शादी, जिसको पवन राव अम्बेडकर जी बहु विवाह कहते हैं। आप पता नहीं क्या क्या लॉजिक ला रहे। अरे सर आप सुनिए, दीपक साहब सच्चाई सुनिए। उत्तराखंड का आपने कहा कि वहां का कोर्ट तैयार हो गया। उत्तराखंड में जैन सौर बाबर हैं और देहरादून की एक महिला है रज्जो, जिसको 5-5 विवाह करने का जो है मजबूरी में करनी पड़ी। क्या वहां का उन्होंने सर्वे कराया है? इन्होंने कोड बना लिया पवन राव जी, महिलाओं के ऐसा ना करिए ना पवन राव जी। एक कोई आइसोलेटेड केस बनाकर उसको 140 करोड़ की जनता का ट्रेंड बना दे, कम से कम ये ना करिए। आपसे ये उम्मीद नहीं करता मैं, AIMIM से करता हूं, वो करेगी, पर आप समझदार आदमी हैं। एक आइसोलेटेड केस हुआ इस देश में शाहबानों का, और पूरे तरह से इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई गई। क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार होता है? देवदासियों के साथ मंदिरों में किस तरह से अत्याचार होता है? उन महिलाओं की आप जो है पीड़ा समझ सकते हैं। जी न्यूज़।